हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज उसामा हुसनैन। गाइस, आज की वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम टोटली प्रोग्राम रोड मैप को डिस्कस करेंगे। और ये जो सा रोड मैप है वो बेसिकली BS CS से रिलेटेड होगा। और इसमें सारे के सारे मैं आपको सेमेस्टर्स बताऊंगा और इस सेमेस्टर्स में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोगों के पास कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप लोगों ने पढ़ने हैं। क्योंकि मेरा ये वीडियो बनाने का बेसिक मोटिव ये है कि फॉल 24 से जो सा है ना वो BS CS का इन्होंने रोड मैप बिल्कुल चेंज कर दिया है। क्योंकि इनमें कई ऐसे कोर्सेज हैं जो इन्होंने न्यू ऐड किए हैं, वो भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि इन अगर आप BS CS में एडमिशन लेते हैं तो उसमें आप लोगों के पास कौन से ऐसे मेन कोर्सेज हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने अपनी 100% आप लोगों ने एफर्ट अपनी पुट करनी है। क्योंकि अगर आप उनके ऊपर अपनी 100% एफर्ट पुट करेंगे तो आपका जो सा FYP होगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। अदरवाइज आपका जो सा FYP होगा वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको A to Z चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, कोर्सेज से रिलेटेड डिस्कस करूंगा और आपको इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी सारे के सारे डिस्कस करूंगा। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखें। चले हम आगे वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि फॉल 24 से ऑनवर्ड जितने भी अब बैचेस आ रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटीज में BS CS करने के लिए, तो उनका सारा का सारा रोड मैप बिल्कुल चेंज हो गया है। क्योंकि इसमें काफ़ी की काफ़ी उन्होंने कोर्सेज भी एक्स्ट्रा ऐड किए हुए हैं, तो उनको भी हम देखते हैं। लाइक अगर मैं आपसे फर्स्ट सेमेस्टर्स की बात करूं तो आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर्स में टोटल इतने कोर्सेज पढ़ने हैं, ये वाले। और टोटल क्रेडिट आवर्स आपके कितने होंगे? 136 होंगे आपके BS CS डिग्री के लिए। आपने 136 क्या करने हैं? क्रेडिट आवर्स को कंप्लीट करना है, तो तभी आपकी डिग्री क्या होगी? कंप्लीट होगी। अदरवाइज आपकी डिग्री क्या नहीं होगी? कंप्लीट नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स की। फर्स्ट सेमेस्टर्स में आप लोगों ने सबसे पहले जो सा प्रोग्राम पढ़ना है उसका नाम है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। अब ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, इसके साथ इसकी लैब है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ना है एक कैलकुलस पढ़ना है। और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ना है, और इसकी भी क्या होगी? आपके पास लैब होगी। उसी तरह यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? फंक्शनल इंग्लिश आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है अप्लाइड फिजिक्स। और ये क्या उसकी आ रही है? साथ लैब होगी। अब ये जो सा ये है ना, ये उन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा ऐड की हुई है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसको कहते हैं आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। अब ये देखें, जिस तरह ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है ना, इसके साथ उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये क्रेडिट लिखे हुए हैं कि ये जो सा ये अगर आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके क्या हो जाएंगे? 3 क्रेडिट क्या हो जाएंगे? कंप्लीट हो जाएंगे। उसी तरह अगर आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की लैब पढ़ते हैं ना, तो आप क्या करेंगे? एक क्रेडिट आपको भी क्या हो जाएगा? अलॉट हो जाएगा। अब देखिए, जब आपने कोई कोर्स या थ्योरी पढ़नी है ना उसके साथ, तो उसी के साथ आपने उसकी लैब को भी क्या करना है? कंप्लीट करना है। ये नहीं करना कि आप थ्योरी को फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ें और लैब को आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपकी थ्योरी पास है तो तब भी आपकी लैब पास होगी, अगर लैब पास है तो तब भी आपकी क्या होगी? थ्योरी पास होगी। इसी तरह यहाँ पर इन्होंने क्रेडिट आवर्स उसके क्या किए हुए हैं? मेंशन किए हुए हैं। अब इसी तरह ये कैलकुलस है, और इसके आगे क्या यहाँ पर लिखा हुआ है इन्होंने? 3 क्रेडिट। अगर ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो ये 3 क्रेडिट आपके हो जाएंगे। अगर ये कोर्स आप ये वाला एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो आपके 2 क्रेडिट आपको मिल जाएंगे। उसी तरह उसकी एक लैब करेंगे तो आपको 1 क्रेडिट मिल जाएगा। उसी तरह जो उनसे फंक्शनल इंग्लिश है वो भी 3 क्रेडिट के, अप्लाइड फिजिक्स है वो 2 की है, और लैब भी आपके पास क्या इसकी? 1 की है। अब जितनी भी लैब आप किसी भी कोर्सेज की पढ़ोगे ना, तो लैब का क्रेडिट कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। उसके बाद ये आइडियोलॉजी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी कितने के क्रेडिट्स के? 3 के। अब पहले सेमेस्टर में अगर आप ये सारे के सारे अपने कोर्सेज कंप्लीट करते हैं ना, ये वाले, तो आपके टोटल सेमेस्टर्स के क्रेडिट्स कितने हो जाते हैं? 19 हो जाते हैं। 19 क्रेडिट्स आपको क्या करना है? अपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर करने हैं। उसके बाद यहां पर आते हैं हमारे पास सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर में हमारे पास पहले क्या आता है? इस्लामिक आ जाता है। फिर आ जाता है एक्सपोजिटरी राइटिंग आ जाता है, ये बेसिकली इंग्लिश 2 का पार्ट ही है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पास कैलकुलस 2 आ जाती है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ जाती है, इसकी लैब आ जाती है। उसके साथ आपके पास डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन आ जाती है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन की लैब आ जाती है। और इसके साथ क्या आ जाती है? आपके पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। ये कोर्सेज हैं, और ये उसके क्या आगे उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं? इसके सारे के सारे क्रेडिट डिफाइन किए हुए हैं। और जो सा आपका सेकंड सेमेस्टर भी है वो भी कितने क्रेडिट्स का है? 19 क्रेडिट्स का है। अगर आप ये भी क्लियर कर लेते हो, आप समझ लें कि पहले और दूसरे सेमेस्टर के अगर आपने कंप्लीट कर दिए, तो आपके तकरीबन से तकरीबन क्रेडिट्स कितने बन जाएंगे? 38 अराउंड आपके क्या बन जाएंगे? टोटल क्रेडिट्स हो जाएंगे। आपने कितने क्रेडिट्स को कंप्लीट करना है? 136 क्रेडिट्स को क्या करना है? कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़नी है, उसकी लैब पढ़नी होती है आप लोगों ने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ना होता है? लीनियर अलजबरा पढ़नी होती है, ये भी मैथ की तरह का एक कोर्स है। उसके बाद आपने यहाँ पर कम्युनिटी एंड सिविक्स एंड कम्युनिटी
कम्युनिटी इंगेजमेंट पढ़नी होती है, इसके 2 क्रेडिट हैं। उसके बाद आपने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज पढ़नी है, इसके भी 2 क्रेडिट हैं। उसके बाद इसकी भी आप लोगों ने क्या करनी होती है, लैब पढ़नी होती है, उसके 1 क्रेडिट हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स पढ़ना होता है, वो भी क्या है, उसकी क्रेडिट कितने क्रेडिट्स आते हैं, यहाँ पर 3 है। उसके बाद यहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, उसके 3 है। अब यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर में टोटल क्रेडिट्स कितने बन रही हैं, 18। ये आपने थर्ड सेमेस्टर में इतने क्रेडिट्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ सेमेस्टर में। अब फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर क्या आ रहा है, आपके पास एक कंप्यूटर नेटवर्क आ रहा है, 2 क्रेडिट्स का है, और इसकी लैब भी क्या है, 1 की है। उसी तरह यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम आ रहा है, 3 की है, और इसकी लैब भी क्या है, यहाँ पर 1 की है। उसके बाद यहाँ पर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ये आपका एक टेक्निकल इलेक्टिव होता है, ठीक है ना। टेक्निकल आपको मेरे ख्याल से ये जो से होते हैं ना, 4 साल की डिग्री में 5 से 4 आपको टेक्निकल इलेक्टिव मिलते हैं, जिसमें ना आप अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई कोर्सेज पढ़ते हो। लाइक अगर आप लोगों ने मशीन लर्निंग पढ़ना है, डीप लर्निंग पढ़ना है, एनएलपी पढ़ना है, कंप्यूटर विजन पढ़ना है, मोबाइल से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ना है आप लोगों ने, कोई वेब से रिलेटेड आप लोगों ने कोई कोर्स पढ़ना है, या आईओएस से रिलेटेड कोई भी कोर्स पढ़ना है, तो आप क्या करते हैं, उसमें से आप जब आपको कोई टेक्निकल इलेक्टिव शो होता है ना, तब आप लोग उसमें कोई अपना पसंदीदा जो कोर्स आप लोगों ने पढ़ना वो पढ़ते हैं। उसके साथ उसके भी क्रेडिट्स कितने होते हैं, 3। उसके साथ आप लोगों ने पढ़ना होता है प्रोफेशनल प्रैक्टिस पढ़नी होती है, ये भी 3 का। उसके बाद कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, वो भी 3 का। फिर यहाँ पर आ जाता है यूनिवर्सिटी इलेक्टिव आ जाता है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी इलेक्टिव आपके 3 ही है, उसमें होंगे लाइक आप साइकोलॉजी जैसा पढ़ें या सोशियोलॉजी पढ़ें, इस तरह के कोर्सेज क्या होंगे आप लोग वो पढ़ते हैं। वो आपको पूरे के 4 साल की डिग्री में क्या होते हैं, 3 शो होते हैं, ठीक है ना। अब वो भी कितने के क्रेडिट्स क्या होगा, वो 3 का होगा। तो ये फोर्थ सेमेस्टर में टोटल आपने कितने क्रेडिट्स को कंप्लीट करना है, 19 क्रेडिट को कंप्लीट करना है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, आपकी हाफ डिग्री कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में। अब फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर्स पढ़ना होता है। उसके साथ उसकी लैब पढ़नी होती है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ना होता है, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ना होता है, इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप पढ़ना होता है, आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ना होता है। यहाँ पर आ रहा है अब आपका टेक्निकल इलेक्टिव 2। यहाँ पर भी आपने कोई सा भी अपनी पसंद का जो सा भी आपका कोर्स है ना, वो आप लोगों ने पढ़ना है। यहाँ पर आपकी इंग्लिश दोबारा आ रही है, और ये जो सा फिफ्थ सेमेस्टर है उसमें टोटल क्रेडिट्स और आपके कितने बन रहे हैं, 19 बन रहे हैं। उसके बाद जो सा आपका सिक्स सेमेस्टर है उसमें आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना होता है। उसके साथ आप लोगों ने यहाँ पर टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग ये वाला कोर्स पढ़ना होता है। यहाँ पर फिर ह्यूमन इंटरेक्शन आ जाते हैं, ये भी कोर्स है। आपके पास कंपाइलर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर आपके पास कह रहा है टेक्निकल इलेक्टिव 3 एंड टेक्निकल इलेक्टिव 4। और यहाँ पर 21 सेंचुरी स्किल्स, ये भी आप लोगों ने कोर्स पढ़ना है, लेकिन इसके क्रेडिट्स बिल्कुल 0 हैं, ठीक है ना। ये लेकिन आप पढ़ेंगे लास्ट में। तो इस सिक्स सेमेस्टर के टोटल आपके पास क्रेडिट्स कितने बन रहे हैं, 18। अब हम आते हैं सेवन सेमेस्टर में। यहाँ पर आप लोगों ने एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़नी है, उसके 2 क्रेडिट्स आ रहे हैं। और उसके साथ आपने उसकी क्या करनी है, लैब पढ़नी है। फिर पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कंप्यूटिंग पढ़ेंगे आप लोग। फिर उसके बाद यहाँ पर टेक्निकल इलेक्टिव 5 है, और ये यहाँ पर पांचवा कोई आप टेक्निकल इलेक्टिव पढ़ेंगे अपनी मनपसंद का। और यहाँ पर छठा, दो आप इस सेमेस्टर में 2 इलेक्टिव टेक्निकल इलेक्टिव कोर्सेज क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी क्या करना है, उसको डिसाइड करना है। आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर इनरोल करना है। उसके बाद COOP1 ऑप्शनल है, ये अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहते तो ना पढ़ें। अगर पढ़ेंगे तो आपके 16 क्रेडिट्स हो जाएंगे, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके क्या होंगे, 14 होंगे। ये आप लोगों को समझ लें कि आप लोगों का एक तरह से कह लें कि अगर आप लोग ये कोर्स पढ़ेंगे तो इसको आपकी एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, ये कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम आते हैं 8वें सेमेस्टर में। यहाँ पर यूनिवर्सिटी इलेक्टिव 2 हैं, टेक्निकल इलेक्टिव आपके पास क्या है, 7 हैं, और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यहाँ पर 2 है। और इसी तरह यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शनल है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ले, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप लोगों को 10 क्रेडिट्स आवर्स पढ़ना पड़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो आपके क्या कितने हो जाएंगे, 14 क्रेडिट्स आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप लोगों का मैं बताता हूँ जो सी इसमें चेंजिंग हुई है। यहाँ पर देखें आप, टेक्निकल इलेक्टिव यहाँ पर आपको कितने मेंशन हो रहे हैं, 7। लेकिन प्रीवियस डिग्रीज में कितने थे, वो थे टोटल 4 थे। प्रीवियस डिग्रीज में जो उनसे रोड मैप्स थे उनके, उनमें थे यूनिवर्सिटी इलेक्टिव जो से थे ना, वो 3 से 4 थे। लेकिन यहाँ पर कितने शो हो रहे हैं, उसके 2 शो हो रहे हैं। अब प्रीवियस डिग्रीज में क्या था, यहाँ पर एडवांस डेटाबेस सिस्टम का कोई भी रूल नहीं था, वहां पर एडवांस डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई जाती थी। लेकिन अब के रोड मैप में क्या हो रहा है, इसको ऐड किया गया है। उसी तरह अगर मैं यहां पर आपको बताऊं, ये 21 सेंचुरी स्किल्स भी पिछले रोड मैप्स में क्लियर नहीं थे, तो इस रोड मैप में भी उन्होंने क्या कर दिया, उसको ऐड कर दिया। और इसके साथ ये इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप, पहले बेसिकली ये क्या होता था, ये आपका यूनी इलेक्टिव होता था। ये स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहते थे तो पढ़ते थे, नहीं पढ़ना चाहते थे तो इसको क्या करते थे, वो छोड़ देते थे। लेकिन अब ये क्या हो गया, ये आपका कोर हो गया, इसको आप लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके साथ और कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो इन्होंने ऐड किए हुए हैं, वो भी मैं आप लोगों को ऊपर जाके बताता हूँ। और जिस तरह यहाँ पर है एक और कोर्स था,
एक ये सिविक एंड कम्युनिटी कम्युनिटी इंगेजमेंट, ये भी इन्होंने इस फॉल 2025 में ये कोर्स ऐड किया, और उसके साथ यहाँ पर भी एक ये वाला भी कोर्स इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऐड किया। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ऐसे कौन कौन से मेन कोर्सेज हैं जो आप लोगों ने अपने अपना 100% उन कोर्सेज के ऊपर देना है। तो सबसे पहले जो सा कोर्स आता है उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ये सबसे मेन कोर्स है आप लोगों का, ठीक है ना। इसकी इसी कोर्स पर जो सी ना आपकी बेस डिपेंड करेगी। अगर ये कोर्स आपका क्लियर नहीं होगा, सही समझ नहीं होगी, तो आप आगे नहीं पढ़ सकते, ओप नहीं पढ़ सकते। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसके पर डिपेंड कर रहा है, आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पर। ठीक है, जब तक आपकी ये स्ट्रांग नहीं होगी, आप ये वाला कोर्स बिल्कुल भी क्या नहीं कर सकेंगे, पास नहीं कर सकेंगे। तो आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी क्या देनी है, अपनी 100% एफर्ट पुट करनी है। बकाया आप कोर्सेज को अगर इतना ज्यादा नहीं इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो खैर है, लेकिन ये कोर्स जोन है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल का। सेकंड सेमेस्टर में जोन से आपका ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत जरूरी है कि ये आप लोगों का इसका ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होने चाहिए। अगर ये नहीं होंगे तो आप लोग क्या नहीं पढ़ सकते, यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स नहीं पढ़ सकते। डाटा स्ट्रक्चर का अगर कोर्स पढ़ना है तो आपकी क्या कंप्लीट होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की स्किल्स भी क्या होनी चाहिए, आपकी मेच्योर होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तब भी आप क्या पढ़ सकते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स के आप कोर्स पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डाटाबेस आ जाती है। अगर किसी का नेटवर्किंग में अगर इंटरेस्ट है तो ये कोर्स उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नेटवर्किंग में नहीं है तो अगर डाटाबेस में उसका इंटरेस्ट है तो तब ये कोर्स उसके लिए क्या है, बेनिफिट है। लेकिन ये जो उनसे तीन कोर्सेज है ना, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होगी, और ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल हो गई, ये तो आपके मेन कोर्सेज हैं, और इसके ऊपर आप लोगों ने क्या करना, अपना 100% देना है। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर आते हैं ये टेक्निकल इलेक्टिव। अब ये जो उनसे टेक्निकल इलेक्टिव कोर्सेज है ना, ये आप लोगों ने अपने मन पसंदीदा कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट है। कि लाइक अगर आप चाहते हैं कि मैं यार 4 साल की डिग्री के बाद इस डोमेन में जाना चाहता हूँ, तो आपने उसी डोमेन से रिलेटेड आपने क्या पढ़ने हैं, अपने टेक्निकल इलेक्टिव कोर्सेज पढ़ने हैं। वो आप लोगों के साथ यूनिवर्सिटी शेयर कर देती है, तकरीबन कोई 14 से 15 20 भी की कोई यूनिवर्सिटी जो सी है ना, वो आपको टेक्निकल इलेक्टिव क्या करती हैं, शो करती हैं, जिसमें से आप उनमें से कोई से भी साथ क्या पढ़ सकते हैं, कोर्सेज पढ़ सकते हैं। उसी तरह यूनि इलेक्टिव कोर्स है, ये भी आप लोगों ने बहुत सा ध्यान से पढ़ना है। और जो सा ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स है ना, ये आप लोगों ने कोर्स बहुत मेहनत से करना है, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स अगर आप तो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या कंप्यूटर विजन की फील्ड में जा रहे हैं, तो वहां पर ये जो सा कोर्स बहुत ही जरूरी है उस ना समझने के लिए, कि क्योंकि वहां पर आप लोगों के पास एमएल के जब मॉडल्स आप लोग यूज करेंगे तो वहां पर प्रोबेबिलिटी का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। उसके साथ अगर मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स आपके साथ शो हो रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, अगर आप लोगों की एआई की फील्ड है, तो ये कोर्स आप लोगों ने बिल्कुल अपने 100% के साथ पढ़ना है। उसके साथ अगर आपका इंटरप्रेन्योरशिप की तरफ अगर आपका ज्यादा ध्यान होगा, तो आप लोगों ने ये कोर्स को जरा देख लेना है। और उसके बाद ये सिक्योरिटी की तरफ है, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसी के साथ यहाँ पर सेमेस्टर 7 में FIP 1 स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 8 सेमेस्टर में FIP 2 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने प्रपोजल किस सेमेस्टर में सबमिट करवाने स्टार्ट कर देने, 6 सेमेस्टर से आपके क्या होंगे, प्रपोजल जो उनसे आप लोगों ने सबमिट करवाने ना, वो स्टार्ट हो जाते हैं आप लोगों के। ठीक है, आज की वीडियो को हम यहाँ तक रखते हैं। आज की वीडियो में हमने टोटली BScs से रिलेटेड जो सा रोड मैप है हमने उसको डिस्कस किया, और यहाँ पर ई सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी आपके कोर्सेज हैं वो मैंने आप लोगों को बताए, और साथ ही साथ ई सेमेस्टर के आपके टोटल जो से सेमेस्टर क्रेडिट आवर्स बने रहे वो भी मैंने आप लोगों को बताया। अगर आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी जो सी मेरी यूट्यूब चैनल है वहाँ पर मैंने अपनी ईमेल भी ऐड कर दी। अगर किसी को कोई क्यूरी भी हो, कोई किसी भी तरह की क्यूरी हो, अगर कोई चीज़ में समझने में उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं उसका एज सोन एज पॉसिबल क्या करूंगा, रिप्लाई करूंगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और आज की वीडियो को लाइक लाजमी करें।